नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और मैं हूं आपके साथ हिमानी कटारिया। बात करेंगे खुली लूट की, पोल की, जो टोल में झोल है। जी हां, मध्य प्रदेश के 3 टोल पर 6 गुना वसूली हो रही है। टोल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नया आदेश जारी किया। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हाई कोर्ट 3 महीने में करे सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश दिया। अब आपको विस्तार से समझाते हैं। देखिए, भोपाल, देवास, लेबर, जावरा, नया गांव टोल में अधिक वसूली की जा रही है। ये 3 ऐसे टोल जहां पर अधिक वसूली, टोल वसूली मामले में सुनवाई जल्द पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट की ओर से। निवेशकों और प्रभावित पक्षों को भी शामिल करने के आदेश है। पूर्व विधायक की याचिका पर हुई अहम सुनवाई, लागत से कई गुना अधिक वसूली का आरोप है। सुप्रीम कोर्ट ने नए आवेदन की अनुमति दी। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची ने दिए आदेश। भोपाल देवास टोल रोड की लागत जो है 345 करोड़ है और वसूली यहां पर समझिए जरा कितनी हो रही है, 2056 करोड़ की वसूली यहां पर की जा रही है। अब यही हालात जो है दूसरे टोल के भी है। यहां पर भी जरा आप आंकड़ा समझिए। जावरा नया गांव टोल की लागत जो है 426 करोड़ है, यानी कि लागत के अनुसार जब राशि आ जाती है तो उसके बाद उसे बंद कर दिया जाता है, लेकिन ऐसा यहां पर नहीं हुआ। ये 3 टोल हम आपको बता रहे हैं जहां पर लागत से ज्यादा वसूली की गई। अब यहां की वसूली समझिए जरा। वसूली जो है 2635 करोड़ रुपए की हुई। लेबर जावरा टोल की भी अगर बात करें तो यहां पर 589 करोड़ की लागत है और वसूली यहां पर की जा रही है 2376 करोड़ की वसूली हो चुकी है। उसके बाद भी, लागत से ज्यादा वसूली होने के बाद भी यहां पर टोल को बंद नहीं किया गया। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉय माल्या बागची ने आदेश भी दिए हैं इसे लेकर। भोपाल देवास टोल रोड की लागत 345 करोड़ है, वसूली 2056 करोड़। जावरा नया गांव टोल की लागत जो है 426 करोड़ है और वसूली जो है 2635 करोड़ है। तो इससे आपको तस्वीर भी कई हद तक साफ हो रही होगी कि किस हिसाब से यहां पर वसूली की जा रही है, कितने गुना यहां पर लागत से ज्यादा वसूली हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने नए आवेदन की अनुमति दे दी है। भोपाल देवास टोल रोड की लागत 345 करोड़ है और वसूली 2056 करोड़ यहां पर वसूले गए हैं। तो सिलसिलेवार आपको ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं और ये आंकड़े हम आपको समझा रहे हैं कि यहां पर लागत से कितनी ज्यादा वसूली की जा रही है। चलिए अब आपको यह भी बता देते हैं, इससे कुछ दिन पहले भी मध्य प्रदेश में टोल वसूली को लेकर एक विवाद सामने आया था, जिसमें आरोप लगे थे कि मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम यानी कि एमपीआरडीसी ने कई सड़कों पर राज्यपाल की अधिसूचना जारी होने से 6 महीने से लेकर 1 साल तक टोल की अवैध वसूली शुरू कर दी थी। इसको लेकर ऐसे समझिए कि जिस तारीख से टोल वसूली कानूनी रूप से लागू होनी थी, उससे पहले ही जनता की जेब से पैसा निकाला जाता रहा है। टोल टैक्स के रूप में एमपीआरडीसी ने 603 करोड़ से ज्यादा की अवैध वसूली की। यह खुलासा विधानसभा में कांग्रेस विधायक प्रताप ग्रेवाल के सवाल पूछने के बाद हुआ। ग्रेवाल ने आरोप लगाया कि कई सड़क परियोजनाओं में अधिसूचना और टोल वसूली की तारीखों में अंतर है, जो न सिर्फ नियमों के खिलाफ है बल्कि सीधे तौर पर कानून का उल्लंघन है। टोल वसूली शुरू, अधिसूचना जारी यहां पर की गई। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हाई कोर्ट 3 महीने में सुनवाई करे। भोपाल देवास और जावरा ये तमाम टोल वसूली मामले में सुनवाई जल्द पूरी करने के निर्देश यहां पर दे दिए गए हैं। भोपाल देवास टोल रोड की लागत जो है 345 करोड़, वसूली उससे कई गुना ज्यादा। इसी तरह जावरा और नया गांव में भी यही हालात है। लेबर और जावरा टोल की लागत भी कम और उससे ज्यादा वसूली यहां पर की जा रही है। तो देखिए, भोपाल बाईपास मार्ग 12 दिसंबर 2019 और यहां पर भी 8 दिसंबर 2020 तक। इंदौर उज्जैन मार्ग जो है वो 21 जनवरी 2022 और 30 दिसंबर 2022। सागर दमोह मार्ग भी 28 फरवरी 2021
8 दिसंबर 2021 और भिंड गोपालपुरा मार्ग भी 19 मार्च 2021, 4 जनवरी 2022। तो देखिए, ये हम आपको लगातार तारीखों के अनुसार जानकारी साझा कर रहे हैं। टोल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल सख्त निर्देश दिए हैं। यहाँ पर ये नया आदेश जो है वो जारी किया गया है। हाई कोर्ट को 3 महीने में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई करनी है। टोल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नया आदेश जारी किया है। भारतीय जनता पार्टी के शासन में अब भ्रष्टाचार जो है वो लूट तंत्र में परिवर्तित हो गया है। अब जनता को लूटा जा रहा है। जितने की गाड़ी व्यक्ति नहीं खरीदता, उससे ज्यादा का टोल वो 2 साल में दे देता है। जब रोड टैक्स लेती है सरकार, जीएसटी लेती है, इंश्योरेंस पे, पेट्रोल डीजल पे टैक्स लिया जाता है, उसके बाद टोल भी देना पड़ रहा है सरकार को। जो देवास से लेके जावरा का जो मामला आया है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है जांच का, कांग्रेस पार्टी भी जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में 3 महीने के अंदर में जो जांच है सरकार उसको पूरी करके दे, और कांग्रेस पार्टी भी निगरानी रखेगी और जनता से भी आह्वान करती है कि आप भी निगरानी रखो। और लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के नेता, सरकारी अफसर और ठेकेदार मिलकर लूटे जा रहे हैं। जब बीओटी है, बिल्ट ऑपरेट एंड ट्रांसफर, तो आपने बनाया, जब उसकी कीमत पूरी वसूल ली तो जनता का रोड जनता को वापस मिल जाना चाहिए और जनता फ्री हो जाना चाहिए। सरकार एक श्वेत पत्र जारी करे। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि कौन कौन से कब कब बने थे बीओटी रोड और किसका कितना कितना टैक्स वसूल कर लिया गया है और कितने की उन पर लागत आई थी। ये पूरा का पूरा एक श्वेत पत्र जारी होना चाहिए, वरना अब सरकार के जनता के साथ मिलकर जीतू पटवारी जी सरकार के कान मरोड़ने के लिए अब तैयार है। चीज है कि आज कांग्रेस पार्टी आरोप लगाने का काम करी। वो कांग्रेस पार्टी जिसके कार्यकाल के दौरान महज 5000 किलोमीटर सड़कें मध्य प्रदेश में थी, आज स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे और ग्रामीण सड़कों को मिलाकर के मध्य प्रदेश में 5 लाख किलोमीटर से ज्यादा सड़कों का पूरा नेटवर्क है। और हम देखते हैं कि एक रोबोस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर सड़क के क्षेत्र में मध्य प्रदेश की सरकार के सत्प्रयासों के कारण तैयार हुआ है। तो कांग्रेस पार्टी इस प्रकार के तथ्यविहीन और आपत्तिजनक आरोप नहीं लगाए। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, माननीय उच्चतम न्यायालय ने अगर कोई इस प्रकार की गाइडलाइन जारी की है, कोई इस प्रकार का आदेश, दिशा निर्देश दिया है, तो मध्य प्रदेश की सरकार उसका नियमतः अनुपालन करेगी। हाई कोर्ट में हम मजबूती के साथ अपना पक्ष रखेंगे और अगर कोई भी टोल कंपनी अगर अनुचित ढंग से इस प्रकार से वसूली करती है तो उस पर कार्रवाई भी करेंगे। तो हम तो न्यायिक दिशा निर्देशों का सदैव पालन करते हुए चले आए हैं और मध्य प्रदेश में इस जो कर की व्यवस्था के माध्यम से, टोल की व्यवस्था के माध्यम से जो अभूतपूर्व सड़कों का निर्माण हुआ है उसका साक्षी समूचा मध्य प्रदेश है। कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ सड़कों के नाम पर राशि तो वसूलती थी, मध्य प्रदेश में सड़कें नजर नहीं आती थी। 100 किलोमीटर की दूरी तय करने में 4 से 5 घंटे का वक्त लगता था। आज वो तमाम चीजें मध्य प्रदेश में पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी हैं। तो यहाँ पर दोनों पार्टी की ओर से प्रवक्ताओं ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। आपने सुना यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप, लेकिन सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अब इस पूरे मामले को लेकर 3 महीने के अंदर सुनवाई जल्द पूरी करने के आदेश दे दिए हैं। और देखिए, लागत से ज्यादा, कई गुना ज्यादा वसूली यहां पर की गई। कई तरह के सवाल अब इस पूरे मामले में खड़े हो रहे हैं। यहां पर मध्य प्रदेश में सड़क और टोल व्यवस्था से जुड़ा ये गंभीर मामला सामने आया है। मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम एमपीआरडीसी पर आरोप है कि उसने नियमों और अधिसूचनाओं की अनदेखी करते हुए कई टोल नाकों पर समय से पहले ही टोल वसूली शुरू कर दी। और यह मामला विधानसभा में भी पूछे गए एक सवाल के जवाब के दौरान उजागर हुआ। तो अलग अलग जगहों से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं जो आपको तस्वीरें दिखाएंगे। जमीनी स्तर पर न्यूज 24 मध्य प्रदेश आपको सच्चाई से रूबरू कराएगा। संवाददाता सबसे पहले बलवंत भट्ट की तरफ जाएंगे। जावरा नया गांव टोल बैरियर से ये हमारे साथ जुड़े हैं। क्या तस्वीरें हैं वहां पर बलवंत, सबसे पहले वो दिखाइए। बलवंत, आवाज पहुंच रही है अब तक?
ठीक है, तकनीकी खामी के चलते संपर्क टूट रहा है, उनसे जुड़ने का प्रयास करेंगे, लेकिन वही हम रुक कर लेते हैं अमित मनकोडी का। वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भोपाल देवास टोल बैरियर से वो हमारे साथ जुड़े हैं। अवैध वसूली क्या वहां पर अभी भी जारी है? तस्वीरें जो हम देख रहे हैं उसमें तो साफ नजर आ रहा है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी अब आदेश दे दिया है। क्या तस्वीरें है वो भी दिखाते रहिएगा, बात भी पूरी कीजिएगा, क्या हालात है वहां पर? जी बिल्कुल, देवास भोपाल कॉरिडोर के अमलाहा टोल पर मैं खड़ा हूं और अमलाहा टोल का जो है अभी नजारा आप देख सकते हैं मेरे पीछे। लगातार टोल की वसूली की जा रही है, टोल लगातार लिया जा रहा है और ये टोल अभी रुक नहीं रहा है। जिस प्रकार से बताया गया है, जिस प्रकार से कांग्रेस ने गंभीर आरोप लगाए हैं कि यहाँ पर अभी तक अवैध वसूली चल रही है, तो वो वास्तविकता में वो जारी है, वसूली अभी भी की जा रही है। अगर हम देवास भोपाल कॉरिडोर की बात करें तो पन्ना टोल पर 38 रुपए का टोल लगता है, अमलाहा पर 48 का और नेवरी बाटा पर 83 रुपए का टोल लगता है। ये 3 कॉरिडोर इसमें आते हैं देवास भोपाल कॉरिडोर के अंतर्गत। कुल 169 रुपए की वसूली प्रति व्यक्ति यहाँ पर की जाती है। जी, रेणु अग्रवाल भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, रेणु का भी एक बार रुक कर लेते हैं। लेबर जावरा टोल बैरियर से रेणु हमारे साथ जुड़ी है। रेणु, वहां पर क्या तस्वीरें हैं? अभी भी वहां पर अवैध वसूली जारी है, जबकि लागत से ज्यादा पैसे पहले ही वसूल लिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर आदेश जारी कर दिया है, उसके बावजूद भी यहां पर धड़ल्ले से यह वसूली जारी। तकनीकी कारणों के चलते रेणु से भी संपर्क टूट गया है। अमित का एक बार फिर रुक कर लेते हैं। अमित, जरा आप तस्वीरें दिखाइए, शायद यहां से गुजरने वाले बहुत से लोगों को इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा कि जो आप टैक्स पे कर रहे हैं वो आपको नहीं करना है अब वहां पर, क्योंकि आपकी जेब से जरूरत से ज्यादा पैसा निकल चुका है। तस्वीरें जरा आप दिखाते रहिए यहां पर। अमित, आवाज पहुंच रही है आप तक? तो तकनीकी खामियों के चलते संपर्क टूट रहा है, लेकिन आपको लगातार हमारे सहयोगी जो है न्यूज़ 24 की टीम तीनों टोल से तस्वीरें साझा कर रही थी और तस्वीरों में साफ दिख रहा था कि किस तरह से अवैध वसूली वहां पर अभी भी बरकरार है। नियमों और अधिसूचनाओं की अनदेखी करते हुए पहले ही इस टोल को खोल दिया गया था, यहां पर वसूली जारी कर दी गई थी और जो लागत लगी थी उस लागत से कई गुना ज्यादा जो है वो पैसे वसूल लिए गए हैं। बावजूद इसके कोई संज्ञान अभी तक इस पूरे मामले पर नहीं हुआ है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। यह मामला विधानसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब के दौरान उजागर हुआ, जिसके बाद पूरी प्रक्रिया पर ही सवाल खड़े हो गए। विधानसभा सत्र के दौरान कांग्रेस विधायक प्रताप ग्रेवाल ने सड़क और टोल टैक्स को लेकर सवाल पूछा था और इस पर लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने जो लिखित जवाब दिया उसी में यह स्वीकार किया गया कि कुछ टोल नाकों पर अधिसूचना जारी होने से काफी पहले ही टोल वसूली शुरू कर दी गई थी और यही जवाब पूरे मामले का आधार बना। सरकारी नियमों के अनुसार किसी भी सड़क पर टोल वसूली तभी शुरू की जा सकती है जब सड़क का निर्माण पूरा हो जाए, उसका निरीक्षण हो जाए और सरकार द्वारा विधिवत अधिसूचना जारी कर दी जाए। यहां पर गौर फरमाने वाली बात यह है कि अधिसूचना जारी करने के बाद उसे वहां पर टोल पर जो है वो वसूली की जा सकती है, लेकिन यहां पर अधिसूचना जारी ही नहीं हुई, लेकिन उससे पहले ही यहां पर पैसे वसूलने शुरू हो गए और इस मामले में 60 टोल नाकों पर अधिसूचना से लगभग 1 साल पहले ही टोल टैक्स वसूला गया। यानी जिन सड़कों पर कानूनी अनुमति नहीं थी वहां भी आम लोगों से पैसे लिए गए। अब आपको वो सड़कें भी हम आपको लगातार बता रहे थे, हम आपको लगातार ग्राफिक्स के जरिए भी आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि अगर आप भी इस रास्ते से गुजरे हैं, आपने भी अगर यहां पर टोल दिया है तो सोचिए जरा कि वो टोल जो है नियमों के खिलाफ था, क्योंकि आप पहले ही पैसे भर चुके हैं और अपना टैक्स आप भर चुके हैं। भोपाल बाईपास रोड, इंदौर उज्जैन रोड, सागर दमोह रोड, मऊगंज घाटली, बिन खिरसाली सहित कई प्रमुख मार्गों पर यह वसूली हुई। इन सड़कों के लिए अधिसूचना की तारीख और टोल वसूली शुरू होने की तारीख में महीनों साल का अंतर पाया गया, जो सीधे तौर पर नियमों का उल्लंघन था और अभी भी ये नियमों का उल्लंघन हो रहा है। हमारी सहयोगी रेणु अग्रवाल एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रेणु का सीधा रुख करेंगे लेबर जावरा टोल बैरियर से।
पहले से ही नियमों का उल्लंघन हो रहा है यहां पर, यह बात कबूल भी ली गई है। बावजूद इसके अभी तक इस पर पूर्ण विराम नहीं लगा। आप जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, तस्वीरें दिखाते रहिएगा रेनू, और हमें दिखाइए कि कितने यहां पर वाहन गुजर रहे हैं, किन किन से वसूली हो रही है। लागत से पहले ही ज्यादा वसूली हो चुकी, बावजूद इसके देखिए धड़ल्ले से यहां पर वाहन निकलते हुए और टैक्स पे करते हुए। रेनू, आप अपनी बात पूरी करिए अब। रेनू, आवाज पहुंच रही है आप तक? जो लागत राशि थी वो 589 करोड़ की और इसमें 2376 करोड़ रुपए अभी तक वसूल लिए गए। आपको बता दूं कि ये लागत लगभग 5 गुना ज्यादा राशि अभी तक वसूल ली गई और आम जनता की जो जेब है उस पर ये जो टोल कंपनियां हैं वो डाका डाल चुकी है। और अभी भी लगातार आप देख सकते हैं कि भारी तादाद में जो वाहन है यहाँ पर लगातार निकल रहे हैं, लगातार यहाँ पर टोल वसूली अभी भी जारी है और जनता की जेब पर जो है ये टोल बहुत भारी पड़ रहे हैं। हालांकि इसकी लागत राशि जो है ब्याज रख रखाव उससे भी ज्यादा हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद इस टोल पर जो है लगातार लेबर द्वारा 4 लेन पर राहत जो वसूली है वो लगातार हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं। आम आदमी की जेब पे डाका डाल रही है। वही कंपनियों को जो है वृक्षारोपण भी करना था। जो ये जब इस रोड को बनाया गया था इसमें जो एक पेड़ काटा गया था उसके बदले में 100 पेड़ लगाने के जो है निर्देश दिए गए थे, लेकिन पर्यावरण की भी अनदेखी की गई है। वही वाहन चालकों से भी लगातार जो है वसूली की जा रही है। आप देख सकते हैं कि भारी वाहन से लेके जो है छोटे वाहन भी इस रोड से निकल रहे हैं और भारी तादाद में चूंकि रेनू, आपने किसी चालक से बात करने की कोशिश की है? शायद उन्हें इस बात का अंदाजा भी ना हो। जी बिल्कुल, हम चालक से बात करने की कोशिश कर लेते हैं क्योंकि ये रोड चालू है और टोल के वहां पर जो है हम कोशिश करते हैं कि इस रोड पे लगातार टोल वसूली की जा रही है, उसको लेके चालक का क्या कहना है। तो ये एक चालक जो है हमारे सामने है, अभी हम उनसे बात ही कर लेते हैं। भैया, ये जो टोल है आप कितना दे रहे हैं? अच्छा, ये टोल वसूली जो है वो ज्यादा हो रही है क्योंकि टोल का वसूला जो लागत थी वो निकल चुकी है और 5 गुना लागत ले चुके हैं ये लोग। तो इसको लेके आप क्या कहेंगे? अच्छा, आप जेब आम आदमी के जेब पे डाका है, कितना नुकसान है आपको? ठीक है रेनू, जरा तस्वीरें, बिल्कुल आप तस्वीरें दिखाते रहिए जरा कि कितने वाहन यहाँ से गुजर रहे हैं और लगातार आप जानकारी दीजिए। शायद यहाँ से जो वाहन गुजर रहे हैं उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश यहाँ पर सामने आ गए हैं। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट के जो निर्देश है उससे आम आदमी को नहीं पता है। आम आदमी तो जो है इस रोड से निकलता है, टैक्स देता है और निकल जाता है, लेकिन जब आम आदमी को इसके बारे में पता लगेगा, लेकिन चूंकि ये भारत है, या आम आदमी जो है वो इतना अवेयर नहीं है और उसको लेके जो है आम आदमी बोलता भी दिखता नहीं है। लगातार लोग टैक्स देते चले जाते हैं, लेकिन आम आदमी इसको लेके अपनी आवाज उठाता हुआ नहीं दिखता। ठीक है रेनू, यहाँ पे भी लोगों से जी रेनू, अगर आपकी टोल कर्मी से बात हो तो जरा उससे बात करने की कोशिश कीजिए, किसी टोल कर्मी से। अमित फिलहाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी आप ये यहाँ पे जो टोल है वो वसूला जा रहा है, कितने वाहनों से कितना टैक्स लेते हैं और चूंकि टोल लेने का जो समय सीमा है वो पूरी हो चुकी है, ज्यादा टोल ले रहे हैं, क्या कहेंगे? अभी लगातार टोल कितने, एक मिनट पे कितने वाहन निकले हैं? एक फ्लाइट में 1 मिनट में 1-2 वाहन। अच्छा, दिन भर में तकरीबन कितने वाहन निकलते हैं? ये तो जो काउंटी को। अच्छा, क्या नाम है आपका? कौन से टोल पे हो आप? ये कह रहे हैं। ठीक है रेनू, देखिए बहुत अधिक वसूली यहाँ पर की जा रही है। अमित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार अमित का रुख कर लेते हैं। भोपाल देवास टोल से अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, वहां पर भी यही हालात है, टोल में झोल नजर आ रहा है? बिल्कुल, यहाँ पर टोल में पूरी तरह से झोल नजर आ रहा है और यहाँ पर टोल की अवैध वसूली लगातार जारी, आम जनता के अवैध नहीं होने की ठीक है अमित, तस्वीरें आप दिखाते रहिएगा, आप तस्वीरें दिखाते रहिए कितने वाहन वहां से गुजर रहे हैं और कोशिश कीजिए कि टोल कर्मी से भी बात कीजिए और अपनी बात पूरी करते रहिए।
आप अगर अभी देखेंगे तो यहाँ पर लगातार गाड़ियों का आवाजाही चालू, 1 मिनट में लगभग अभी हमने काउंटिंग की थी तो 50 से 100 के लगभग गाड़ियां यहाँ से आना जाना करती है और लगभग यहाँ पर बसें, ट्रक और छोटे वाहन निकलते हैं। ये एक ऐसा हाईवे है जो सीधा एबी रोड को एबी रोड से जोड़ता है। यहाँ पर कई वाहन आते जाते हैं और हमने आपको जिस प्रकार से बताया 169 रुपए का टोटल टोल लगता है, जो 140 किलोमीटर के दायरे में लगता है। इस वक्त हमने जब टोल कर्मियों से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि हमें हायर अथॉरिटी से बात करना होगी, हायर अथॉरिटी कहेगी तो ही हम आपसे बात कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। जी, मतलब टोल वालों में भी आज भी मतलब डर बना हुआ है। जी, जरा वो तस्वीरें जरा आप टोल प्लाजा के पास जाके दिखाइए जरा कि वहां पर किस तरह की तस्वीरें हैं, क्योंकि वाहन काफी ज्यादा यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अगर कोई टोल कर्मी वहां पर मौजूद है तो उससे भी बात करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि नियमानुसार तो बताया कि मैं टोल प्लाजा नियमानुसार तो जितनी लागत है उतने पैसे आ चुके हैं, उसके बाद ये 6 गुना ज्यादा वसूली क्यों आखिर? 6 गुना वसूली के बाद भी उनके अंदर ऐसा डर बना हुआ है कि वह हमें टोल के अंदर तक एंटर नहीं होने दे रहे, क्योंकि वो जवाब नहीं देना चाहते। कोई जवाबदेही नहीं है यहाँ पर, कोई मैनेजर नहीं आना चाहता है और ना कोई जवाब देना चाहता है। ऑन कैमरा अगर आप बात करने की कोशिश करें, चल रहे हैं जी अमित, ऑन कैमरा आप बात करने की कोशिश कीजिए जरा टोल कर्मी से। जी बिल्कुल, मैं ऑन कैमरा बात करने की कोशिश करता हूं। जी, तो देखिए हमारे सहयोगी जो है न्यूज़ 24 की टीम लगातार ग्राउंड जीरो से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, और जब हमारे सहयोगी बात करने की टोल कर्मी से कोशिश कर रहे हैं तो नकारते हुए टोल कर्मी यहाँ पर, कुछ टोल कर्मियों को इस बात की जानकारी नहीं है। तो वहीं देखिए तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ठीक है अमित, आप पहुंचिए। और इस बीच हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, कांग्रेस विधायक प्रताप ग्रेवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रताप जी आपका। प्रताप जी, विधानसभा में भी आपने ये मुद्दा उठाया, अब क्या उम्मीद लग रही है? सुप्रीम कोर्ट ने भी दखल दे दिया है, अब न्याय की कितनी उम्मीद यहां से? डबल इंजन की सरकार में एक कई गुना लूट हो रही है और जनता की मैं लाइव हूँ, आपसे बात करने आया हूँ। आप न्यूज़ 24 पे लाइव हैं, आप आइए। जी, आपकी आवाज पहुंच रही है, आप बात पूरी कीजिए सर। हाँ, मेरा एक ही डबल इंजन की सरकार में कई गुना लूट हो रही है, जनता की जेब पर डाका डाला जा रहा है। मैं 2019 से विधानसभा में लगातार जो जनता की जेब पे जो डाका डाला जा रहा है, लूट की जा रही है, मेरे विधानसभा में लगातार प्रश्न लगाता रहा। लेबर जावरा रोड हो, जावरा नया गांव हो, निवास भोपाल टोल रोड हो, यहाँ पर अब तक लागत से भी 6 गुना अधिक टोल वसूला किया जा चुका है। आप एक याचिका पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है कि आदेश में यह कहा गया है कि नोएडा ब्रिज के जो प्रकरण है उस प्रकरण के समान प्रवृत्ति का होगा और हाई कोर्ट को इसको जल्दी से इसकी सुनवाई करना होगा। तो मैं आपके माध्यम से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो याचिका की सुनवाई की है, एक तरह से जनता की आवाज को सुना है। जी सर, तो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को 3 महीने में सुनवाई पूरी करने को कहा है। क्या आपको न्याय मिलने की उम्मीद है? इस 3 महीने के अंदर बड़ा एक्शन होगा, और जो अभी तक वसूली हुई है अब उसकी भरपाई आप कैसे सोच रहे हैं, किस तरह से हो? देखिए, जिस प्रकार से हमें माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पूरा विश्वास है, हाई कोर्ट पे भी पूरा विश्वास है कि नोएडा ब्रिज का जो प्रकरण था उस प्रकरण के समान ही प्रवृत्ति का यह प्रकरण है। 3 महीने में इसकी सुनवाई की करना थी, और नोएडा ब्रिज में यह लागत 400 करोड़ थी, एवरेज में 1093 करोड़ रुपए वसूल किए थे जी, और उसको लागत से अधिक राशि मान करके उसका टोल निरस्त करवा दिया था। तो निश्चित तौर पर हम सबका माननीय न्यायालय पे पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है।
तो क्या आपको लगता है कि सरकार ने टोल कंपनियों को फायदा पहुंचाया है इससे? देखिए, तो एक डबल इंजन की सरकार में ये टोल कंपनियां और एक ये सब पूरे मिली भगत के रूप में कार्य किया जा रहा है साजिश के तहत। अभी इस सत्र में भी मेरे विधानसभा में प्रश्न थे, उसमें सरकार ने खुद ने स्वीकार किया कि राज्यपाल की अधिसूचना जारी किए बगैर ही उन 7 रोडों पे वसूली की गई। तो इस प्रकार ऐसे 43 रोड है, तो ऐसे ये तरह से पूरा डबल इंजन की सरकार में ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ पर अपना कीमती समय साझा करने के लिए और इस विषय पर अपनी प्रतिक्रिया साझा करने के लिए। बलवंत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, एक बार बलवंत का रुख कर लेते हैं। बलवंत, क्या तस्वीरें हैं वहां पर? आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे घर से पेट्रोल वसूली की जा रही है और लगातार जो है टोल यहाँ पे वसूला जा रहा है। वाहनों की आवाजाही चालू रहती है। अगर आप बात करें तो 2026 करोड़ रुपए की वसूली कर ली हुई है, जबकि रोड की लागत मात्र 436 करोड़ है, यानी कि 2002 कंपनी है उसके द्वारा ग्राहकों से अधिक वसूल किए गए हैं। हालांकि ये वसूली अभी बंद नहीं हुई है, वसूली लगातार जारी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जरूर हाई कोर्ट को निर्देश दिया है कि 3 महीने में मामले की सुनवाई की जाए और जो भी इस पर कार्रवाई हो सके वो कार्रवाई की जाए। लेकिन कंपनियों की ओर से वसूली जारी है और लगातार नियमों का उल्लंघन करते हुए यहाँ पे वसूली हो रही है। बिल्कुल, नियमों का उल्लंघन करते हुए वसूली यहाँ पर की जा रही है। कोई टोल कर्मी है तो जरा टोल कर्मी से बात करने की कोशिश कीजिए बलवंत। ठीक है बलवंत, तस्वीरें जरा आप दिखाइए कि कितने वाहन यहाँ से गुजर रहे हैं, वो तस्वीरें दिखाते रहिए और अपनी बात पूरी कीजिए। तरीके से वाहनों से वसूली की जा रही है। कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जो राहगीर गुजर रहे हैं उनसे वसूली के बारे में समझा जाए क्या कि किस तरीके से वसूली और कब से यहाँ पे वसूली हो रही है, क्योंकि जब तक सड़क यहाँ पे वसूली जा रही है और लगातार कंपनियां। ठीक है हाईकोर्ट के निर्देश के बाद हाईकोर्ट को ठीक है बलवंत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया रेनू, आपका भी, अमित आपका भी। ग्राउंड जीरो से तस्वीरें हमारे सहयोगी साझा कर रहे थे, क्या हालात वहां पर बने हुए हैं वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे लगातार और हर एक अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश, हाई कोर्ट में 3 महीने में सुनवाई पूरी होनी चाहिए। देखिए, अधिसूचना जारी होने से पहले ही यहां पर वसूली होने लगी और सबसे बड़ी बात यह है कि जितनी लागत लगी है टोल प्लाजा की, उस लागत से कई ज्यादा वसूली हो चुकी है। उसके बावजूद भी यहां पर टैक्स दे रहे हैं जो भी वाहन चालक यहां से गुजरते हैं। कई तरह के सवाल अब खड़े हो रहे हैं। हालांकि कांग्रेस ने इस मुद्दे को विधानसभा में भी उठाया और उसके बाद से ये पूरा मुद्दा जो है वो उजागर हुआ। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हमारी खास पेशकश में बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।